केसरिया टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो आपको देगा सब कुछ, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर में सब कुछ, जैसे साड़ी, कुर्ता, सूट, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, बॉटम वेयर। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। सही दाम मतलब केसरिया। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। दोस्तों, एक वक्त था तब कुर्सी का दूसरा नाम था सफलता। एक प्रधानमंत्री रिटायर हुआ तो उसको बेटे को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बाप की कुर्सी में बैठ जाता था, सफल। एक मिनिस्टर है, वो जैसे ही हारता है तो उसका बेटा बैठ जाता है वो कुर्सी पे, सफल। वो जमाना बीत चुका है दोस्तों। अब दोस्त ऐसा वक्त है कि चाहे वो झोपड़पट्टी से आता हो या महलों में रहने वाला हो, वो अपनी काबिलियत, अपनी जो स्मार्टनेस है, अपने कार्यकुशलता से, धैर्य से, धीरज से, या तो फिर अपनी पढ़ाई से और स्मार्ट काम करके जो अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ता है ना, वही सफल होता है। अभी मुद्दा ये आता है दोस्तों कि हम कपड़ों के व्यापार में हैं, हमें क्या करना चाहिए सफल होने के लिए। बस वही चंद मुद्दे आपके सामने मैं लाया हूं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आप फुल प्रूफ प्लानिंग कीजिए, आयोजन कीजिए। आप घर से निकलते हो तो दिमाग में एक मानसिक नक्शा होता है कि मेरे को आज कलेक्टर ऑफिस जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, या मेरे दोस्त की कपड़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां जाने का है। तो आप अपने गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठते हो तब आपके दिमाग में वो नक्शा तैयार होता है और फिर वो नक्शे के मुताबिक वो रोड पे आप चल जाते हो और वहां पे पहुंचते हो। ये हो गया एडवांस प्लानिंग। आयोजन करके सुबह निकले थे तो आप पहुंच गए वक्त पे। अदरवाइज आप ऐसे ही लूखा सूखा सा नाश्ता करके ऐसे ही आपका बैग उठाया और मिसेस को और बीवी बच्चों को बाय बोले बिना ऐसे ही घर से निकल गए, सीधा पार्किंग में आए, गाड़ी में बैठे, निकल पड़े। जब सेल्फ मारा तब पता चला यार मेरे को जाना किधर है। ऐसा आदमी कभी सफल नहीं होता है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि आपको KYC अर्थात नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। आप जो एरिया में बिजनेस लेके बैठे हो, जहां पे आपका शोरूम हो, वहां पे कौन से मैक्सिमम कस्टमर आते हैं ये जानिए। उनकी परचेजिंग कैसी है, उनके पास कितना मनी पावर है। तीसरा, वो जो महिलाएं निकलती हैं या पुरुष निकलते हैं या बच्चे निकलते हैं, वो कौन सी लेवल के, किस प्रकार के कपड़े परचेज करते हैं, उनका बजट क्या हो सकता है, ये सब जानकारी प्राप्त कीजिए। तीसरी बात आती है, आप अपने शोरूम में कौन सा मटेरियल रखोगे। आपके एरिया में अगर ज्यादा कॉटन की साड़ियां चलती हैं तो जानो समझो आपने सिल्क की साड़ियां, शिफॉन की साड़ियां ढेर लगा दी, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो आप कौन सी चीज अपने शोरूम में रखोगे और कौन से प्राइस मार्जिन में रखोगे। आपके कस्टमर उच्च मध्यम वर्गीय है तो वो 450-500 से लेके 1200-1500 तक की साड़ी लेगा, तो उससे महंगी या उससे सस्ती साड़ी रखने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा 20-20% रख देने का कि कोई सेठानी आती है और अपनी कामवाली के लिए 4 साड़ियां ले जानी है तो आपके पास 2 रेंज की अगर स्टॉक में थोड़ी होगी तो वो बेच देने का। उसी प्रकार वो हायर मिडिल क्लास वालों के घर में शादी ब्याह या सत्यनारायण की कथा या घर का वास्तु ये सब किया, नवरात्रि में कुछ पहनने का है तो ऐसी महंगी साड़ी 1-2 साड़ी लेके जाएंगे, तो ऐसी साड़ी थोड़ी स्टॉक में रखने की। कहने का ये है, ज्यादा प्रतिशत आप उच्च मध्यम वर्गीय में अगर शोरूम है तो ज्यादा मटेरियल
वही रखो, जैसे 60% माल वही रखो। ये हो गया। उसके बाद आपके शोरूम पे, आपकी छोटी सी दुकान पे या आपके घर पे पहले दिन से ही जब आप व्यापार शुरू कर रहे हो ना, आपके घर पे, आपके छोटी दुकान में या आपके शोरूम पे कौन कौन कस्टमर आते हैं उसके नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य नोट करें। ये डाटा बेस क्रिएट करो। आज थोड़ा क्लरिकल और लेबोरियस और बहुत तकलीफ वाला काम लगेगा, लेकिन ये है ना, आपको दुगना नफा देगा आने वाले 3 साल के बाद। 3 साल के बाद पुरानी डायरी खोलोगे, डेट वाइज जो आपने डाटाबेस बनाया है वो खोल के सबको फोन करना शुरू करोगे 3 साल के बाद कि भाई हमने एक्सपांशन किया है, नया स्टॉक आ गया है, केसरिया ने बहुत बेहतरीन क्वालिटी की साड़ियां हमें दी है आपके लिए खास। जब मैं परचेस कर रहा था आपको ध्यान में रख के मैंने परचेस किया है क्योंकि आपको ये पसंद है। तो ऐसी सब बातें बोल बोल के उनके साथ डाटाबेस का उपयोग करें। उसके बाद आता है आपका वर्तन, व्यवहार और वाणी। आप समझे ना, आपका बर्ताव कैसा है, आपकी भाषा कैसी है और आपका व्यवहार कैसा है। ये तीनों चीज पे बहुत ध्यान दें। बहुत प्रेम से कस्टमर से पेश आइए, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, आपको ज्यादा तजुर्बा है कि कस्टमर को हम हमेशा भगवान ही मानते हैं। वो भगवान आते हैं, जैसे अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो आदमी के दिल में कितना गणपति छा गए हैं कि भगवान हमारे शहर में आए हैं। उस प्रकार से व्यवहार वर्तन करते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता है, न कोई जुआ खेलता है, न कुछ गलत बोलता है, न करता है, क्योंकि भगवान शहर में है। उसी प्रकार कस्टमर आपकी शॉप पे आए हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिए उसके साथ वाणी, व्यवहार और वर्तन, ये तीनों बहुत अच्छा रखें। और अंत में हमेशा आप जो विषय से व्यापार लेके बैठे हो ना, उसके बारे में उसका ज्ञान अपडेट करते रहिए। क्या नया हो रहा है, कौन सी नई, क्योंकि लेडीज वेयर में दोस्तों ऐसा है ना, हर 10 दिन के बाद फैशन बदल जाती है। यूं मानो कि हर हफ्ते कुछ नया ही निकलता है। तो इस पे अपना ज्ञान बढ़ाइए, और वो चीज कहां से मिलती है, वो उसके सही ढंग के सिलाई के कैसे करें, वो स्टाइल का कैसे आप स्टिचिंग कराएंगे स्टॉक रखने के लिए, ये आप ध्यान रखिए और अपने आप को करते रहिए दोस्तों। और एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं मित्रों, आप अपने शोरूम में एक छोटा सा कोना दे दीजिए ऑनलाइन का। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन में आप ऑर्डर लेते रहिए और आपका एक कंप्यूटर पे ऑफिसर बैठा होगा और उसका एक हेल्पर होगा। जैसे ही ऑर्डर आते हैं आप उसके लिए मेहनत करते रहिए और उसको कुरियर से भेजते रहिएगा। इससे फायदा ये होगा, अभी तो सेल हो रहा है, लेकिन अभी जो कस्टमर ऑफलाइन जो ज्यादा आपने रखा है माल, वो ऑफलाइन के लिए जो भी कस्टमर आता है, अगर वो कस्टमर के दिलो दिमाग में आपका शोरूम, आपका दुकान दिमाग में बैठ गई ना, तो उसको बोलने का आपको बार बार इधर इधर भाग भाग दौड़ करके खरीदी करने का जरूरत नहीं है। हमारा ऑनलाइन चालू ही है, आप तुरंत उधर फोन कीजिए, हम आपको कार्ड देते हैं, उसमें नंबर है। आपको ऑनलाइन जो क्वालिटी का कपड़ा हम यहाँ पे देते हैं, जो कीमत आपको चुकानी पड़ती है, वही चीज आप हमें, हमारा जब डिलीवरी बॉय आए तो उसको दे देना। आप समझे ना, ऐसा एक ऑनलाइन भी साधना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। ये मुद्दों से मुझे पूरा विश्वास है मेरे कस्टमर पे और मेरे तरीकों से कि आप कामयाब जरूर होंगे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।
केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या आपकी दुकान है, या कोई बुटीक चलाते हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए। केसरिया टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो आपको देगा सब कुछ, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर में सब कुछ, जैसे साड़ी, कुर्ता, सूट, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, बॉटम वेयर, सब कुछ। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, ताकि आपको अपना व्यापार करने में आसानी हो। स्वयं का व्यापार कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं, बिल्कुल एक असली सफल व्यापारी की तरह, ताकि आप दाम और दाम दोनों कमाएं। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करने का मतलब है स्काई इज द लिमिट। कम से कम लागत और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं केसरिया टेक्सटाइल के साथ। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने में। केसरिया टेक्सटाइल के प्रोडक्ट और कपड़े अगर आप बेचेंगे तो आपके ग्राहक होंगे खुश और संतुष्ट। यदि आप केसरिया टेक्सटाइल्स के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए केसरिया टेक्सटाइल की सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया। साड़ी, कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम